देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है, ये बताओ कि मनोविज्ञान है क्या, मनोविज्ञान किसका पार्ट है, मनोविज्ञान किस भाषा में यूज हुआ है, और यह भी आपको याद रखना है कि मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया है, किस बुक में किया है और कब किया है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। मनोविज्ञान का हमें तो बहुत सारा ज्ञान है, हमें का मतलब आपको, लेकिन छोटी छोटी चीजें एग्जाम में आती हैं, वो पॉइंट हमें नहीं याद होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मनोविज्ञान की उत्पत्ति, यानी ओरिजिन्स ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की उत्पत्ति से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, यह पूछता है, ये बताओ कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किसका अंग था। तो याद रखिएगा, मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व का मतलब है पहले, यानी प्रारंभ में, जिस समय मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। तो मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व क्या कहा जाता था? फिलॉसफी कहा जाता था, यानी फिलॉसफी का अंग था। याद रखना है, दर्शन शास्त्र को हम फिलॉसफी कहते हैं, उसी का अंग माना जाता है। तो कुल मिलाकर आपको स्टार बना के लिख लेना है कि मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। एनी डाउट? नो डाउट गाइस। चलेंगे अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट यह है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। एक पॉइंट क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। क्या पूछा गया था? ध्यान दीजिएगा, हम इस वीडियो में लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत ध्यान से करना। ये क्वेश्चन इसी वीडियो में पढ़ाए गए होंगे, इसलिए सारी चीजें बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखना है। पिछली बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ये बताओ साइकी का अर्थ क्या होता है। बहुत सारे बच्चों ने साइकी का अर्थ और लोगोस का अर्थ गलत कर दिया। तो समझ लो कि साइकोलॉजी, अभी मैं आगे मार्कर चलाऊंगा, अभी मार्कर नहीं चलाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा कंसंट्रेशन भंग हो सकता है। बहुत गजब की स्लाइड के साथ देखिए चीजों को। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है किस भाषा से? आंसर होगा लैटिन भाषा से। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यह याद रखिए, क्वेश्चन आता ही आता है। किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। तो स्टार बना के लिख लो फटाफट। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। लैटिन भाषा वाला पॉइंट क्लियर है। अब वो दो शब्द कौन से हैं? एक है साइकी प्लस लोगोस, यानी एक शब्द है साइकी और दूसरा है लोगोस। अब इस साइकी का अर्थ क्या होता है? तो साइकी का अर्थ स्टार बना के लिखिए, साइकी बराबर आत्मा यानी सोल, और लोगोस माने स्टडी यानी अध्ययन करना। आत्मा का अध्ययन करना ही क्या है? साइकोलॉजी है। भैया अर्थ निकल गया, तुरंत निकल गया कि साइकी प्लस लोगोस बराबर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा होता है, यानी सोल होता है। लोगोस का मतलब टू स्टडी होता है, अध्ययन करना होता है। एनी डाउट? नो डाउट। बढ़े अगली स्लाइड में? बिल्कुल बढ़ेंगे। अब ये बात यहां पर नहीं रुकती है, अब बात आती है कि ये साइकी और प्लस लोगोस जो है, साइकोलॉजी जो होता है, इसमें हमने सारी चीजों को देखा, लेकिन ये वर्ड आया कहां से? किसने दिया? कब दिया? कौन सी पुस्तक में दिया? तो फटाफट लिख लो 3 पॉइंट, 3 स्टार बनाइए। आगे स्टार में लिखिएगा कि सबसे पहले रुडोल्फ गोल्काय ने इस शब्द का प्रयोग किया। कौन से शब्द का? याद रखिएगा, साइकोलॉजी। ये याद रखना है आपको। हम ये जनक की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल अभी शब्द पर हैं, तो शब्द को ध्यान दो। यानी मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग, मनोविज्ञान शब्द के जनक, मनोविज्ञान के जनक नहीं मैं पूछ रहा हूं, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग, केवल मनोविज्ञान, केवल साइकोलॉजी। तो यह साइकोलॉजी का जो प्रयोग किया है दोस्तों, वो रुडोल्फ गोल्काय ने किया है। पहले स्टार में क्या होगा? रुडोल्फ गोल्काय। दूसरे स्टार में क्या होगा? कब किया है? तो 1590 में किया है। यह बात दिमाग में बैठा लेना गाइस, 1590 में रुडोल्फ गोल्काय ने इस शब्द का प्रयोग किया है। शब्द कौन सा है? मनोविज्ञान या साइकोलॉजी। ठीक है, कौन किसने किया है? रुडोल्फ गोल्काय ने। अब एक यहां पर स्टार, तीसरे स्टार में आप लिखिएगा रुडोल्फ गोल्काय ने किस पुस्तक में किया है? तो वो है दोस्तों साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया, ठीक है ना? आगे लिख लेना, साइकोलॉजिया पुस्तक किसकी है? अगले स्टार में ये भी लिख लेना, एक बढ़ा के पॉइंट लिख लो, साइकोलॉजिया पुस्तक है रुडोल्फ गोल्काय। कल को ये क्वेश्चन आ सकता है कि साइकोलॉजिया पुस्तक किसकी है, मिलान करने में आ गया तब क्या करोगे? तो पढ़ाया हुआ है तो इसलिए पढ़ा हुआ रखो और अपने एग्जाम में क्वेश्चन को सही करो। अभी क्वेश्चन यहां पर रुका ही नहीं था कि क्वेश्चन में यह आ गया कि सब कुछ मुझे पता है, पूरे मनोविज्ञान का अर्थ मुझे पता है, मनोविज्ञान का ज्ञान है, लेकिन ये बताओ बच्चों से पूछा जा सकता है कि ये मनोविज्ञान में होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है
जिसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, बालकों की समस्याओं, बालकों की स्थितियां तथा सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है, जिसका प्रभाव बालक के विकास एवं व्यवहार पर पड़ता है। बहुत ध्यान से बारीकी से सुनना, एनसीईआरटी फैक्ट है ये। एनसीईआरटी फैक्ट पूछा जाता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान बालकों के व्यवहार का अध्ययन है। इतना तो याद रख सकते हो ना? इतना तो याद रख सकते हो ना लाल? है ना लाल? तो याद रखिएगा मेरे भाई, यार सिंपल सी बात है कि अध्ययन किसका होगा? स्टडी बिहेवियर, है ना। हम ये कह सकते हैं कि जो व्यवहार का अध्ययन है, बच्चों के विकास का अध्ययन है, इससे बच्चों के विकास और व्यवहार पर क्या फर्क पड़ता है, यही मनोविज्ञान सिखाता है। क्लियर है? एक बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा जो हर बार एग्जाम में आती है, फिर चलेंगे बेहतरीन स्लाइड पर। बेहतरीन स्लाइड पर सबसे ज्यादा यह परिभाषा पूछी जाती है। क्वेश्चन में यह आया था आज के 2 साल पहले, कह रहा था कि किसने कहा था कि बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म के पूर्व काल से उसकी किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। और क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्रो एंड क्रो इसका आंसर होगा। और याद रखिएगा इस क्या कहा था, बाल मनोविज्ञान क्या है? जिसमें बालक के जन्म के पूर्व, जन्म का पूर्व का मतलब है गर्भावस्था, गर्भावस्था का मतलब है जब बच्चा मां के पेट में होता है, यानी बच्चे के गर्भ काल से और उसकी किशोरावस्था तक का जो स्टडी करा जाता है बच्चे के ऊपर, वही क्या है? बाल मनोविज्ञान है। ये किसने कहा? तो ये आंसर जाएगा क्रो एंड क्रो ने। मेरी बात समझ रहे ना? क्रो एंड क्रो ने जाएगा गाइस, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। क्लियर है? एनी डाउट? बताइए। यानी बच्चे के गर्भ से या बच्चे के जन्म के पूर्व से जो स्टडी करते हैं किशोरावस्था तक, यही क्या है? बाल मनोविज्ञान है। यह किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा। यह बात दिमाग में रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। चलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। अभी हम प्रश्न नहीं ले रहे हैं, अभी जहां से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सदी। सदी का मतलब समझ रहे हो? 16वीं सदी को किसने कहा? 17वीं सदी को किसने कहा? अगर हम आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ दें जो कई बार आया हुआ है कि मन और मस्तिष्क का मनोविज्ञान किसने कहा, तो बहुत सारे बच्चे फेल हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे दे भी लेंगे, है ना। पढ़ा है लेकिन रिवीजन में नहीं है। ऐसा नहीं है आप कमजोर हैं, लेकिन रिवीजन में नहीं है। अब समझो महत्वपूर्ण सदी से प्रश्न क्या है। तो अब यहां पर आता है कि मनोविज्ञान को मैंने अभी पूरा ऊपर डिटेल में जाना कि क्या है, कैसे आया, शब्द क्या है, किस तरीके से बने हुए हैं, कौन सी भाषा है, किस तरीके से बुक्स हैं, सारी चीजें जानी। अब ये बताओ, जैसे जैसे मनोविज्ञान आगे बढ़ा तो उस समय सदी होगी ना, तो 16वीं सदी में, 16वीं शताब्दी में इस मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था और उनके जनक कौन थे, उनको मानने वाले कौन थे, यही मैं बताने आया हूं। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि 16वीं सदी को मनोविज्ञान किसका अंग माना जाता है, तो 16वीं सदी को मनोविज्ञान आत्मा का मनोविज्ञान कहा जाता था। आत्मा का मनोविज्ञान किस शताब्दी का है? शताब्दी थी 16वीं शताब्दी। यह बात ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे पहले मनोविज्ञान किसका अंग था, तब भी आंसर होगा आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल माना जाता था गाइस। अगर क्वेश्चन में कल को यह भी पूछा जाए कि आत्मा के मनोविज्ञान के विचारक कौन थे या किसने सर्वप्रथम इसका जो है क्या किया, संकल्पना प्रस्तुत करी, तो इसके मानने वाले, इसके विचारक प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे थे। बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, यह साइंस ऑफ सोल से रिलेट करते थे। और यह साइंस ऑफ सोल दोस्तों है 16वीं शताब्दी से। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, वरना एंजॉय से देखते रहिएगा, क्योंकि जी जान से लगा देंगे, पूरी दम लगा देंगे दोस्तों। यानी आवाज चाहे फट जाए, फेफड़े फट जाए, लेकिन फेल नहीं होने दूंगा। यह बात दिमाग में रखना है। अब बात आती है कि 16वीं सदी में आत्मा का मनोविज्ञान साइंस ऑफ सोल कहा जाता था। लेकिन यह बताइएगा गाइस, यह बताइएगा कि 16वीं सदी कितने दिन तक चला? अरे 17वीं सदी आया होगा, 16वीं सदी खत्म हो गया होगा। तो याद रखो कि यह परिभाषा ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। 16वीं सदी के अंत तक यह परिभाषा खत्म हो गई और आया 17वीं सदी, और 17वीं शताब्दी में एक नई परिभाषा आई। बहुत बार यहां से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ये आया था कि ये बताओ पेम्पोलॉजी के विचारक कौन है, या मन और मस्तिष्क, पेम्पोलॉजी किसके विचारक है, या मन और मस्तिष्क को किसने दिया,
या मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों याद रखिएगा, 17वीं शताब्दी जैसे ही आई, 17वीं शताब्दी जैसे ही आई, 17वीं सदी जैसे ही आई, तो एक महान विचारक पेम्पोलॉजी आए, मनोवैज्ञानिक पेम्पोलॉजी, जो इटली के निवासी हैं। इन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। यह बात याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मन और मस्तिष्क का मनोविज्ञान किसे कहा जाता है? कल को अगर पूछ लिया जाए तो आप किसने कहा है? मनोविज्ञान को पेम्पोलॉजी ने कहा है। किसे कहा जाता है? 17वीं सदी को, यानी 17वीं शताब्दी को कहा जाता है। लेकिन समय बदला और दोस्तों 18वीं सदी तक यह परिभाषा अमान्य हो गई। 17 से 18, 17 पूरा गया और 18 तक पूरा गया। 18 पूरा होने के बाद क्या आया? 19वीं सदी। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स और वाइब्स जेम्स सली आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। तो क्वेश्चन दोस्तों क्या बना कि यह बताओ चेतना का मनोविज्ञान किसने माना? आंसर होंगे जितने भी, मैं ट्रिक बताता हूं, जितने भी विलियम वाले हैं, विलियम वाइब्स, विलियम है ना, विलियम वुंट, विलियम जेम्स, विलियम वाइब्स, विलियम जेम्स सली, ये सारे क्या हैं? विलियम वाले चेतना के मनोविज्ञान के विचारक हैं। यानी अगर कल को क्वेश्चन ये भी आ जाए कि चेतना का मनोविज्ञान किस शताब्दी का अंग है, तो 19वीं शताब्दी का अंग है। चेतना का मनोविज्ञान कौन मानता है? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, विलियम वाइब्स, विलियम जेम्स सली। केवल कहां से आएंगे? केवल यही दो पूछे जाते हैं, विलियम वुंट और विलियम जेम्स, यही पूछे जाते हैं, ज्यादा नहीं। और चेतना का मनोविज्ञान कौन सी सदी का है? 19वीं शताब्दी का है। एनी डाउट? बताइए, कोई समस्या है गाइस तो बताइए, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। और अगली परिभाषा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 20वीं शताब्दी की, जो जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं गाइस। अगला फैक्ट यहां से आता है कि भैया एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला फैक्ट 20वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी के बाद एक सदी आई 20वीं शताब्दी, और वहां से चेतना का मनोविज्ञान खत्म हो चुका था। और 20वीं सदी में क्या हुआ? एक नया विज्ञान स्टार्ट हुआ जो अभी वर्तमान तक चल रहा है, यानी व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान दोस्तों आज तक यह परिभाषा प्रचलित है, इसलिए इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है कि कौन सी ऐसी परिभाषा है जो अभी भी मनोविज्ञान की चल रही है वर्तमान में हमारी डेली लाइफ में। वो है दोस्तों व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का मनोविज्ञान दोस्तों किसने कहा था? अगर क्वेश्चन में आ जाए तो वाटसन ने कहा था। इसके अलावा कुछ मानने वाले थे, वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडूगल। यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि व्यवहार का जनक किसे कहा जाता है? तो वाटसन को कहा जाता है। व्यवहारवाद की बात करें तो कौन अनुयायी इसके हैं? वाटसन है, वुडवर्थ है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है, मैकडूगल है। कहां से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों? तो वाटसन और वुडवर्थ, स्किनर से ही क्वेश्चन आते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये व्यवहारवाद जो है शब्द किसने दिया है? तो केवल व्यवहार शब्द अगर पूछे तो विलियम मैकडूगल ने दिया है। अगर जनक पूछे दोस्तों याद रखिएगा, व्यवहारवाद के जनक पूछे तो विलियम वाटसन हो जाएंगे, है ना, यह बात याद रखिएगा। तो 20वीं शताब्दी को मनोविज्ञान को व्यवहार का मनोविज्ञान माना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्यवहार का मनोविज्ञान किस शताब्दी का है? तो 20वीं शताब्दी का है। कौन मानने वाले हैं? वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर है, थॉर्नडाइक, मैकडूगल है। कौन सा विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है, साइंस ऑफ बिहेवियरिज्म, है ना, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों, जब भी हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो मनोविज्ञान के क्षेत्रों के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि किस तरीके से विलियम वुंट और विलियम जो है वाटसन में आप परेशान रहते हो। तो सबसे पहले हम प्रयोगशाला की बात करते हैं, जहां पर प्रयोगशाला से क्वेश्चंस आते हैं। यह बताइएगा कि विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्सिंग नामक स्थान पर सबसे पहले विश्व की पहली प्रयोगशाला खोली। ये कितने बच्चों को पता है? अगर नहीं पता है तो इसको दिमाग में इतनी बार घुसेड़ लेना कि क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जाता है, समझो। क्वेश्चन में यह पूछा जाता है 3 स्टार बनाना, 3 से 4 स्टार बनाना, ऐसे स्टार बना लेना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, लिखना है फटाफट। क्वेश्चन में यह कहता है ये बताओ कि सबसे पहली विश्व की प्रयोगशाला के जनक कौन है? तो आंसर होगा विलियम वुंट। विश्व की सबसे पहली प्रयोगशाला का जनक विलियम वुंट को कहा जाता है। श्रेय विलियम वुंट को जाता है। कब खोली? 1879 में। दूसरा क्वेश्चन, कहां खोली? तीसरा क्वेश्चन, जर्मनी में। चौथा क्वेश्चन, जर्मनी में कहां? लिप्सिंग शहर में। यह बात ध्यान रखना।
और यहां पर पांचवा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये बताओ कि अब जो है उस जर्मनी के लिप्सिंग शहर को कुछ बदल कर कह दिया गया है जिसको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। विलियम बुंट को प्रायोगिक मनोविज्ञान यानी फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है। यह बात दिमाग में रखना है। साइकोलॉजी यानी एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी जो है फादर क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला के जनक भी कौन है? विलियम बुंट है। याद रख लेना है, विलियम बुंट को फादर कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल का। और याद रखना है क्यों कहा जाता है। 1879 में पहली विश्व की प्रयोगशाला खोली है जर्मनी के लिप्सिंग शहर में। 1879 सन कभी नहीं भूलना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में अगर बात आ जाए कि भारत में पहली प्रयोगशाला कब खोली गई, तो भी क्वेश्चन दिक्कत करते हैं। तो आपको याद रखना है कि भारत में अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत के जनक कौन है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अमेरिका की प्रथम प्रयोगशाला जो है स्थापना हुई है स्टैनले हॉल के द्वारा। विश्व की स्थापना हुई है विलियम बुंट के द्वारा, अमेरिका में स्टैनले हॉल के द्वारा। यह बात याद रखिएगा। और भारत की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत की जो पहली प्रयोगशाला है वो दोस्तों डॉक्टर सेन गुप्ता यानी नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता कहां स्थापित हुई है? कलकत्ता में। ये 2 स्टार पॉइंट इंडिया से लिखना है फटाफट। 2 स्टार पॉइंट इंडिया से लिखना है गाइस, फटाफट लिखना है कि ये बताओ कि भारत में पहली प्रयोगशाला कहां खोली गई? तो आंसर होगा कलकत्ता। और दूसरा पॉइंट कि भारत में मनोविज्ञान के प्रयोगशाला के जनक कौन है? तो डॉक्टर सेन गुप्ता हैं। कौन है? डॉक्टर सेन गुप्ता हैं। ये बात याद रखना है दोस्तों, क्लियर है? याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। अगर पूरे वीडियो में एंजॉय किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह आपका एक संयुक्त परिवार है जहां पर अपन बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। यदि आपको शिक्षक और शिक्षिका बनना है तो यह गुरुजी वर्ल्ड आपके राष्ट्र हित में, आपके माता पिता परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए लगा है। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं कि व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है। तो व्यवहारवाद का जनक मैंने अभी ऊपर बताया था, बड़ा ध्यान से अगर सुना होगा किसी बच्चे ने, कि व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था विलियम मैकडूगल ने, लेकिन व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है मिस्टर वॉटसन को। 20वीं शताब्दी में बताया था अभी। अगर कंसंट्रेशन यहां पर अगर भंग हो गया तो यानी अगर ये क्वेश्चन आपने गलत किया है तो समझ लो आपने वीडियो सही से नहीं देखा है, सही से नहीं देखा है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को सही से देखिएगा। हम उम्मीद करते हैं आप गलत नहीं करेंगे। 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार तय हुआ। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 21वीं शताब्दी में तो कोई भी जो है मनोविज्ञान आया ही नहीं है। अरे 21वीं हो, 22वीं हो, 23वीं हो, क्या मतलब फर्क पड़ता है? अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है व्यवहार का मनोविज्ञान। तो यानी अगर हम बात करें 20वीं शताब्दी में व्यवहार का मनोविज्ञान था, तो मैंने उसमें क्या पढ़ाया था कि 20वीं शताब्दी को मनोविज्ञान का व्यवहार का मनोविज्ञान है। इसमें वाटसन है, मैकडूगल है, तमाम इस तरीके के हैं, थॉर्नडाइक हैं, स्किनर हैं। और उसमें यह भी लिखा था कि भैया यह अब तक चल रहा है। तो 21वीं हो, 20वीं हो, 22वीं हो, 23वीं हो, नहीं आएगी तब देखेंगे। तो इसलिए आंसर क्या चला जाएगा? व्यवहार का ही तो चलेगा ना, क्योंकि जो वर्तमान में वही चलेगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वाटसन मनोविज्ञान की किस अवधारणा को मानने वाले थे? अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी अभी पढ़ाया ऊपर। वाटसन मनोविज्ञान की किस अवधारणा को मानने वाले थे? तो आंसर जाएगा व्यवहारवाद को, क्योंकि अभी तो मैंने बताया है व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं विलियम वाटसन, है ना गाइज? तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ। बढ़ेंगे आगे की तरफ। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसके प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला सन 1889 में रखी गई? अब यह क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया है, इसीलिए मैंने रखा है। अब इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जाता है, तो समझिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टैनले हॉल के प्रयासों से। क्लियर है? आगे हम बात करेंगे दोस्तों, पॉइंट नंबर नेक्स्ट। विलियम बुंट ने मनोविज्ञान को क्या बताया? विलियम बुंट ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान बताया, आत्मा का विज्ञान बताया, चेतना का विज्ञान बताया, या व्यवहार का विज्ञान बताया? तो याद रखिएगा विलियम बुंट हमने अभी ऊपर पढ़ाया था कि जो विलियम बुंट है गाइस, वो चेतना के मनोविज्ञान यानी विलियम वाले सारे